नमस्कार। नमस्कार। आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। एक ही मिनट। जय जम्भेश्वर। ए पग में के कवेरोनी धरती में कूद कूद गे और कूद कूद चटक मटक आ रहा। एक दिन बुलाना पड़ेगा, लाग के दिखाओ क्या लागोगा। ठीक है, क्लास चालू होगी के? ठीक है ठीक है। 1 मिनट में 1 मिनट कमेंट पढ़ूंगा, इतने में टाबर सगड़ा आ जाएगा। जब जानकारी लेनी है आ जाओ आ जाओ। कॉलेज का कोर्स कब चलाओगे? ना यार, कॉलेज कौन चलाओगे? यूजीसी नेट का कोर्स एक नहीं चलाएं। यूजीसी नेट का बहुत बड़ा सिलेबस होता है यार, नहीं करवा पाते, बहुत 12-12 महीने लग जाते हैं। हाँ, बीकानेर से नमस्ते। नमस्ते भाया, नमस्ते नमस्ते। फुटरा लागो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई तो फुटरो बताए जोर जी। चलो, तो कंप्यूटर टीचर भर्ती की कोचिंग शुरू करो। कंप्यूटर टीचर की भर्ती तो आने दो, पहले ही करवाए। रीट के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दो। अभी नहीं करेंगे, लास्ट में होती है ये टेस्ट सीरीज। हमेशा जब सब कुछ पढ़ लेते तभी आपको भी तभी पढ़ने चाहिए, पहले नहीं। जब आपको आता ही नहीं तो पढ़े हो कैसे हो भाई? ओ सर आगे, हाँ आ गयो मुना। तो सर अन्वेषक देखो टाबरो, बहुत दिन आऊं। जो नए बच्चे होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में होते हैं, उन्हें बहुत सी चीजों का नॉलेज नहीं होता, और आरएस और एसआई के बारे में भी नहीं होता। वो सपने देखने लग जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि क्या आता है, क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है। तो मैं आज दोनों का पैटर्न ही आपको बता देता हूं विद कंपैरिजन, यानी दोनों चीजें ही आपको साथ में बता देता हूं। क्योंकि जो एसआई की योग्य है वो एसआई की तैयारी पहले करे, चाहे आरएस की करे, क्योंकि दोनों की सेम है। और जो नहीं है, जैसे आपकी योग्यता, जैसे एसआई के लिए फिजिकल फिट होना जरूरी होता है, हाइट वगैरह होनी जरूरी है, तो वो अगर नहीं है तो फिर वो जो आरएस के सपने देखते हैं। तो दोनों की चीजें ही मैं साथ में ही बता देता हूं आपको, दोनों का कंपैरिजन। एक एक चीज बता दूं, फिर आप जो भी कुछ प्रश्न पूछोगे मैं उन प्रश्नों के जवाब दे दूंगा। पहले शुरू करता हूं मैं आपको आरएस और इसके बारे में सिलेबस बता देता हूं, क्या क्या आता है, क्या योग्यता रहती है, क्या उम्र रहती है, कौन सी क्लास का बच्चा भर सकता है। ये सारी जितनी भी मैं जानकारी दे रहा हूं। हाँ, एसएसटी का कोर्स ले रखा है। अब ऊपर तेरे कमेंट ऊपर चले गए यार, कमेंट नहीं पढ़ी जाए। 1000 लाइव आ जाए तो ही पानी में तस्वीर। फोन में कोर्स चल जाएगा, फोन में ही चला, और चले क्या मैं, और क्या हम चलाऊ हो रही है तू है? चलो देखो, कोई बात नहीं। बिन्नत कमेंट इतना जल्दी चला है, अर्ज किया है, बाद में कर ली तू अर्ज, एक डट जा। देख, तो सारी चीजें बता दूंगा आपको, जो भी कोई प्रश्न हो तो वो भी मैं बाद में बता दूंगा। देखो, दोनों चीजें मैं बता रहा हूं साथ में। देखो, इधर मैंने आरएस लिखा है, इधर मैंने एसआई। आरएस राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशासनिक नौकरी है, जिसमें अनेक विभाग बंटे हुए होते हैं। इसके अंदर नाम आरएस है, फिर अलग अलग होते हैं सारी के सारी, जैसे डीएसपी वगैरह, वो भी सब इसी में आते हैं। तो ये बाद में अलग अलग रैंक के आधार पे उन्हें, और भारत की सबसे बड़ी नौकरी होती है आईएएस नौकरी। ठीक है, 3 है, जैसे आईएएस है, आईपीएस और आईएफएस है। आईएफएस 1 सेवा 66 के लमसम जुड़ी थी। तो आरएस और एसआई दोनों का कंपेरिजन बता रहा हूं, सारी चीजें बता रहा हूं, आराम से सुनते जाओ इनको, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता होता इन चीजों का। देखिए, पहली बात आती है कि पेपर देने से पहले आपकी योग्यता क्या है। इन दोनों के लिए ही ग्रेजुएशन होना आवश्यकता है। ग्रेजुएशन का मतलब बीए, बीएससी, जो भी ग्रेजुएशन समकक्ष जो भी होती है वो सारी ग्रेजुएशन के अंदर आती है। लेकिन पहला प्रश्न ये होता है कि सर फाइनल वाला भर सकता है क्या? कोई भी भर्ती आई, जैसे 12वीं आई है, 12वीं लेवल की कोई भर्ती है, तो 12वीं में जो है वो दे सकता है। लेकिन अलग अलग भर्तियों का अलग अलग रूल है। जैसे आरएस ये कहता है कि आपकी मुख्य आरएस में प्री, मेन और इंटरव्यू 3 प्रोसेस है। तो ये कहता है आरएस कि आपकी जब मुख्य परीक्षा हो तब आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, जबकि एसआई ये कहता है कि आपके साक्षात्कार के समय डॉक्यूमेंट पूर्ण होने चाहिए। यानी पहले 3 पेपर होते हैं इसके, देखो प्रेस इसके, इसमें प्री मेन, प्री होगा, मेन होगा, इंटरव्यू होगा। इसमें एक पेपर होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा। यह कहता है कि इंटरव्यू तक कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे अभी 2016 वालों का अभी हुआ था। ठीक है, ओके। आयु देखो, ये थोड़े से अक्सर कट गए क्योंकि इसको जब किया ना फाइल को, तो उस वजह से। देखो आयु क्या कहती है आरएस के लिए, पीछे वाली भर्ती की बता रहा हूं मैं, यही रहेगी लगभग, कोई अंतर नहीं है। पीछे वाली भर्ती में जो थी ना, वो योग्यता बता रहा हूं, तो वो योग्यता रहनी है। इसमें आरएस के लिए मिनिमम उम्र आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 40। अधिकतम कितनी है? अधिकतम 40। और फिर भी छूट और है, बीएससी, एसटी, ओबीसी,
और विडो वगैरह या फिर फौजी, रिटायर फौजी, उनके लिए योग्यता करें तो 50 तक भी चली जाती है। किसी को 5 तो नॉर्मल ही होगी छूट, 45 तक, कुछ को 10 साल भी है। तो वैसे देखें तो 21 से 40, जबकि एसआई के लिए पहले 21 से 25 थी, लेकिन पिछली भर्ती में 20 से 25 कर दी थी। ये क्या होता है, भर्ती 2 साल लेट वगैरह और आती है ना, तो इसकी वजह से। आपने दूसरा कोर्स ले लिया, मैं बता दूंगा आपने जो भी कोर्स लिया है उसके। हाँ सर जी, आर्य सिलेबस में हिंदी नहीं है, बताऊंगा हिंदी है कि नहीं, एक बार रुक तो सही, सारी जानकारी दे रहा हूं यार मैं, एक एक चीज की जानकारी दूंगा तो एक एक चीज की, रुक तो शुरू, तेरा दीर्घा ही नहीं है मुनिया 1 मिनट की। देख, तो एसआई के लिए 20 मिनिमम, 25 और फिर वो छूट हो जाती है। ओबीसी, एससी, एसटी मिनिमम 5 साल 3 साल उस हिसाब से छूट हो जाती है। जैसे ओबीसी वगैरह 5 साल की हो जाती है और महिला को किसमें 10 साल की भी हो जाती है, तो वो छूट वगैरह हो जाती है। तो 20, इसमें 21 से 40 और इसमें 20 से 25। फिर बात आती है परीक्षा। आरएस में पहले प्री होगी, सिलेबस बाद में बताऊंगा, फिर मेन होगी, फिर इंटरव्यू होगा। प्री पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, मेन लिखित होता है। मेन में जैसे सीधा देगा हुरडा सम्मेलन, तो हुरडा सम्मेलन के बारे में आपको लिखना है, और इंटरव्यू होता ही है। इसके अंदर क्या होता है, एसआई के अंदर एक ही दिन 2 पेपर होंगे, यानी एक जीके एंड जीएस का अलग से होता है 200 नंबर का, हिंदी अलग से होती है 200 नंबर की। पेपर एक ही दिन में होगा, जैसे सुबह की पारी में जीके होगा, शाम की पारी को हिंदी, या सुबह की पारी में हिंदी, शाम की पारी को जीके, एक ही दिन में होता है, बीच में 2 या 3 घंटे का गैप आता है। और उसके बाद में फिजिकल, उसके बाद में इंटरव्यू, 3 प्रोसेस है। ठीक है, सिलेबस क्या होगा, आरएस का प्री का सिलेबस 200 नंबर का जीके आएगा। अब जीके में क्या क्या आएगा वो थोड़ी देर में बताओ। सर ऐसा ही भर्ती आ गई क्या, आई नहीं है। कई दिनों से बच्चे रोज यही कमेंट करते हैं, सर इसके बारे में बताओ, आ रही है सर एसआई, इसलिए मैंने पहले बताया भर्ती नहीं आई अभी। एसआई की भर्ती 2021 में आ जाएगी और आरएस की भी आ जाएगी, कन्फर्म है। इसका पेपर, एसआई में 2 पेपर होते हैं, एक होता है हिंदी ग्रामर का, ग्रामर आएगी, साहित्य नहीं आएगा। साहित्य मतलब कुछ बच्चे कहते हैं सर अलंकार छंद नहीं, वो नहीं आती, अलंकार छंद वगैरह साहित्य का पार्ट होता है, वो नहीं आता, सिर्फ ग्रामर आता है, जो अभी मैं बता दूंगा ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक, कितने नंबर के, 200 नंबर की। और जीके एंड जीएस, जीएस का मतलब साइंस भी आती है, जीके भी आता है, इसका भी बता दूंगा कितने, 200। यानी एसआई के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है हिंदी। कितना परसेंट कवर कर रही है, 50%। पहले ये 300 और 200 था, पहले जब हमने दिया था 2011 में उस समय, और बाद में फिर 50-50 कर दिया। मैथ बताओ, मैथ भी बताता हूं, एक बार रुक कर सारो समाधान कर दी, मन पता था कि समस्या बस सारी बता दी हूं मैं। फिर शारीरिक परीक्षा यानी फिजिकल, वो 100 नंबर का है। फिजिकल में क्या क्या वो बता दूं। पहले मैं एसआई के लिए आपकी शारीरिक योग्यता देख लो। पुरुष की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, अब निकाल लो कितना फुट हुए। सीना 81 से 85, यानी मिनिमम 81, 5 सेंटीमीटर आपका फैलाव, एक फुलाव होना जरूरी है। तो सीना 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। पहाड़ी व जनजाति क्षेत्रों के लिए ऊंचाई 160 है, कम हो गई, और सीना 79 से 84। महिला के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, और वजन होना चाहिए 47, यानी 47.5 किलो वजन होना चाहिए। ठीक है, आगे चलो, देखो ये पिछली बार की यही रहनी है। अब एसआई का फिजिकल पेपर पास करने के बाद, पेपर में मिनिमम 36% होने जरूरी है, ऑल ओवर 40 होने जरूरी है। और वही बात, आप 36% देखने वाले एसआई थोड़ी बनते हैं, ऊपर लाना ही पड़ेगा, वही बनेगा एसआई। देखिए फिजिकल में क्या है, एसआई का जब फिजिकल होता है, फिजिकल इंटरव्यू तक पहुंचने की एक प्रोसेस है, यानी आप इंटरव्यू तक पहुंचोगे तब आपके लिए फिजिकल जरूरी है। यानी आपके पेपर और फिजिकल के नंबर जुड़ के आप इंटरव्यू में पहुंचोगे, और इंटरव्यू में पहुंचते ही आपके फिजिकल के नंबर हट जाएंगे, और फिर सिर्फ पेपर और इंटरव्यू के जुड़ेंगे। समझे क्या बात को। फिजिकल में कोई अहम रोल नहीं है एसआई का फिजिकल। अगर आपने पेपर में ज्यादा खींच लिए, यहां कम नंबर लेके भी आए, तो भी अगर आपका इंटरव्यू कॉल हो गया तो फिर फिजिकल के नंबर हट जाते हैं, क्योंकि फिजिकल में फेल नहीं होता। जैसे आप आर्मी में जाते हो, तो आर्मी में क्या होता है, आप आर्मी में गए और वहां पर अगर दौड़ नहीं हो तो आपको बाहर कर दिया, जबकि एसआई में ऐसा नहीं है। देखिए फिजिकल में 3 चीजें होती है। जब हमने दिया था 2011 में, उस समय तो बहुत सारी चीजें थी, मुझे याद है। एक तो था अपने बराबर वजन लेके चलना, यानी बी टाइम इतने वजन तो को नहीं अपने हमारा बराबर ही एक ने ऊपर बढ़ा गए, वो पता नहीं कितनी दूरी लेके चले आप। तो उस समय तो कई चीजें थी, ऊपर वाला भी था, बाद में पिछली बार कम कर दी, सिर्फ 3 ही चीजें रखी है उसने। क्या क्या रखी है, एक तो 100 मीटर की रेस है, और रेस में भी क्या है, कोई 14 सेकंड में उसे 40 नंबर है।
15 सेकंड में उसे 25 नंबर है, 16 सेकंड में उसे 15 नंबर है, और फिर अगर 16 से ज्यादा हो गया तो 0 नंबर है, फेल नहीं होता है। जैसे राजस्थान पुलिस में अगर आपका फिजिकल नहीं हुआ तो आप बाहर हो, जैसे आपकी दौड़ नहीं हुई तो आप दौड़ से क्या हो गए हो, बाहर हो गए हो। एसआई में ऐसा नहीं है, नहीं हुई तो भी आपके पेपर में ज्यादा है, इधर थोड़ा सा इन दो में कर लेते हो तो भी आप इंटरव्यू तक अगर पहुंच जाते हो फिर कोई मतलब नहीं है फिजिकल। देखिए फिर है लॉन्ग जंप, ये तो आराम से हो जाता है, 15 फुट लॉन्ग जंप है, 30 नंबर है, 14 कर देंगे। फिर है चिन्नअप, चिन्नअप समझोगे, दोनों काम हो। सबसे टफ फिजिकल में कोई चीज होती है ना, शायद यही होती है जो ऊपर लगाती है ना वो, इसमें अलग अलग है। 7 है 20, 7 के 30 नंबर है, 6 लगा दे 20 है, 5 कर दे 10 है, 5 नीचो कोई ज्यादा वजन है वो टांग लाता ही रह जाए एक के बाद दूसरी, तो ये थोड़ा सा टफ है। हाँ बट ये गलत है, क्या गलत है, मैं अभी तक सही बता रही हूँ सारी। हाँ सर आप क्या हो, सर मैंने मुझे रीट क्या कह रहे हो, आरए से बता रहा हूं एसआई का फिजिकल। फिर एक्स सर्विसमैन है, क्योंकि उनकी एज ज्यादा हो जाती है, अब तो फिर भी 21 से 25 वाले उनकी 35 से ऊपर होती है तो उनको थोड़ी छूट होती है, तो एक्स मैन इसमें ज्यादा तैयारी करते हैं, इसलिए मैंने उनके बारे में भी बता दिया कि उन्हें 100 मीटर की रेस 17 सेकंड में आएंगे तो 40 नंबर है, 18 में आएंगे 25 है, 19 में आएंगे 15 है वरना। और उनके लॉन्ग जंप जो है वो 13 फीट है, 30 नंबर 12 फुट 11 फुट है, और उनके ऊपर लगाने वाले जो सामान्य के लिए 7 है तो इसके लिए 5 ही है, 5 4 3, ठीक है ओके। फीमेल के लिए बहुत इजी है, एक्समैन और फीमेल के लिए लगभग बराबरी कर दी है। 100 मीटर रेस के लिए 17 सेकंड, 18 ये देख लेना आप, ठीक है, थोड़ी सी छूट हो जाती है। ओके सर आगे बताओ। देखिए अब बात ये आती है, सिलेबस बताता हूं मैं। देखिए नंबर 1 बात, आरएएस और एसआई के जीके का सिलेबस सेम ही है, आरएएस और एसआई के जीके का सिलेबस सेम ही है, यानी कॉपी करके पेस्ट किया है, सेम ही टॉपिक है। अब मैं कह दूं कि मैं आरएएस का बता रहा हूं तो भी एक ही बात है, और मैं कह दूं ऐसे, यानी आरएएस प्री का सिलेबस और एसआई के जीके और जीएस का सिलेबस सेम टू सेम है, समझ गए। तो मैं एक बार रिपीट बता देता हूं कि कौन कौन सा पार्ट है, क्या है, आपको क्या पढ़नी क्या नहीं पढ़नी। देखिए क्या आप बोल रहे हो, 1 मिनट में कमेंट देख लेता हूं, क्या बोल रहे हैं। कंप्यूटर टीचर का बेंच लॉन्च करो, अभी नहीं करें बेटा, जब तक भर्ती नहीं आई तब तक नहीं करें। सर जी आपकी दाढ़ी अच्छी लगती है, अरे दाढ़ी तन्ने तो अच्छी लागे है, पर मेरा होता है मेरे यहाँ क्यों हो जाए नाइडाई को नहीं आज इन हो जाऊं, बाकी कोई बात को तना अच्छी लागे तो रख लेना। अधीनस्थ बोर्ड धोखेबाज है, अरे ये क्या बताएं वो। हाँ सर ऑफलाइन कोचिंग खुलेगी तो क्या ऑनलाइन कोचिंग बंद हो जाएगी, चेतन जी सब बताऊं तेरे को पूरी कहानी। ऑनलाइन जो है वो हमेशा ही चलेगा, क्यों चलेगा कि बच्चा हमेशा अपना फायदा देखता है, उसे पता है कि मैं जयपुर जाके कोचिंग करूंगा तो 15,000 वो लगेंगे, 50-75,000 ऑनलाइन मुझे 2,000 में मिल रहा है, और आने वाले समय में भी वही बात है। और कोई अपनी बहन बेटी को क्यों बड़ी जगह पे भेजेगा जब सब कुछ मिल रहा है उसे घर बैठे। जाहिर सी बात है आप गार्जियन हो तो आप भी यही सोचोगे कोई बात नहीं, 2 8 पढ़ ले ऑनलाइन कोर्स, सही 3 ले ले, जब 3 लोग दे रहे 3 ले ले। दूसरी बात यह है कि जैसे 10 लाख रीट के विद्यार्थी है तो कोचिंग 1 लाख ही करते हैं, सच्चाई ये पूरे राजस्थान में 1 लाख बच्चे कोचिंग करेंगे, 9 लाख के पास ऑप्शन क्या है, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन तो हमेशा ही चलेगा अब, और ऑनलाइन चलना ही है, उससे ज्यादा ही चलेगा ऑनलाइन, ऑफलाइन खुलने के बाद भी ज्यादा चलेगा, क्योंकि लोग हमेशा अपना फायदा देखते हैं कि फायदा ऑनलाइन में ऑफलाइन है, बीच में तू बोलिए जब बता दियो बंद नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए मैं सिलेबस को एक बार फास्टली बता देता हूं, आरएस और एसआई का एक ही सिलेबस है। अगर आप एसआई की तैयारी करते हो तो आरएस की ऑटोमेटिक होती है, आरएस की करते हो तो एसआई की ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले राजस्थान का इतिहास, कोई बताने की जरूरत नहीं है, इतिहास ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर सब कुछ लगेगा, यानी ये हिस्ट्री के पॉइंट है, बताने से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट सब कुछ लगेगा, एक एक चीज लगेगी, ठीक है। भारत के इतिहास में सब कुछ लगेगा, प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक तीनों इतिहास लगेगा, यानी प्राचीन भारत लगेगा। अब टॉपिक बताने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि तीनों की तीनों चीजें ही लगेगी, ठीक है। विश्व की भूगोल एवं भारत का भूगोल सब कुछ लगेगा, भारत की भूगोल के एक एक टॉपिक लगेंगे जो मैं करवा रहा हूं, और वो अपलोड रहेंगे यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। और विश्व की भूगोल के भी सारे टॉपिक लगेंगे, यानी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लगेगा, ठीक है गुरुजी। राजस्थान भूगोल बताने की जरूरत नहीं, पूरी राजस्थान की भूगोल लगेगी, ठीक है। संविधान बताने की जरूरत नहीं, पूरा संविधान लगेगा, भले ही वो राजस्थान का हो और भले ही वो भारत का हो, यानी भारत का संविधान, राजस्थान का मतलब जिसमें मुख्यमंत्री है और अपने विधानसभा है, राज्यपाल है, सारा सब कुछ लगेगा, ठीक है गुरुजी।
फिर एक पोर्शन जो परेशान करता है बच्चों को, वो आपने कभी नहीं पढ़ा, वो पोर्शन ये है जो मैं बता रहा हूं। देखो, वो पोर्शन है अर्थशास्त्रीय उदाहरण भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी जब आप पुलिस की तैयारी करते हो, दिल्ली पुलिस की करते हो, तो सब कुछ पढ़ते हो जो आपके आरएस मैन और एसआई, लेकिन ये टॉपिक फिर भी नहीं पढ़ते। इसमें क्या है, ये स्पेशल कॉमर्स वाले बच्चे जो है ना, वो सिलेबस है। क्या? बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, राष्ट्रीय आय, समृद्धि, विकास अवधारणा, ये टॉपिक बहुत कम पढ़े जाते हैं और टफ भी है ये टॉपिक। लेखांकन अवधारणा, उपकरण, प्रशासन, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार, राजकोषीय मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, मुद्रास्फीति, आर्थिक, ये टॉपिक 7 से 8 क्वेश्चन प्रत्येक पार्ट के आएंगे। हिस्ट्री के 7-8, ज्योग्राफी के सबके 7-8 क्वेश्चन आएंगे। तो ये पोर्शन थोड़ा सा टफ होता है जो आपने कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, फिर आ जाता है मानव संसाधन आर्थिक विकास। ये वैसे है इजी, ज्योग्राफी का पार्ट है, इसे मैं कभी करवा दूंगा, भाग दें, बहुत इजी है ये। मानव विकास सूचकांक है, गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय, ये भी कम ही पढ़ते हैं, लेकिन ये भी पार्ट लगता है। फिर लगता है राजस्थान की इकोनॉमिक्स, ये पढ़ते ही है, ये कृषि, बजट और पशुपालन, ये चीजें, ये कोई बात ही। एक ये टेक्नोलॉजी का पार्ट लगता है जो बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, इस पर भी ध्यान दें जो तैयारी कर रहे हैं वो। हाँ, पीडीएफ डाल दूंगा मैं। इसमें साइंस आएगी और साइंस के अलावा इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, सूचना संचार, उपग्रह, रक्षा, नैनो प्रौद्योगिकी, मानव शरीर, यानी साइंस का पार्ट लगता है, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी पार्ट। ये भी अच्छा तैयार करना चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग लगती है, मैथ लगती है। टोटल के लगभग दोनों के 8 है। अगर आपको मैथ नहीं भी आती तो कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैथ के 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर उनके छोड़ भी देते हो तो भी आपको आरएस एसआई बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि नॉर्मल पोर्शन लगता है। बता दिया, हर पार्ट से 7 से 8 क्वेश्चन आए तो रीजनिंग मैथ दोनों को मिला के 8 ही क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होंगे, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रीजनिंग की कर ही दोगे लमसम, और मैथ की है तो 4 आए तो 1 कर दोगे तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पार्ट रीजनिंग मैथ का है। फिर आता है करंट। अगर आप आरएस प्री अगर चाहते हो तो अगर ढंग से करंट भी कर लो ना तो भी आरएस प्री क्लियर हो जाता है, लेकिन एसआई में ऐसा नहीं, क्योंकि एसआई में आपके नंबर जुड़ते हैं। यहाँ तो प्री में तो आरएस में तो सिर्फ प्री पास करना है, प्री के नंबर तो बाद में जुड़ेंगे नहीं, सिर्फ पास मार्किंग के लिए वो तो करंट भी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है। किसके लिए? आरएस के लिए और एसआई के लिए। ये तो बात हुई जीके का सिलेबस। 200 नंबर का इधर, 200 का इधर, सेम ही है। दोबारा बताने, एसआई और आरएस की कॉपी पेस्ट है। ये है एसआई का हिंदी का सिलेबस, ओनली फॉर ग्रामर। इंटरव्यू में क्या पूछा जा सके? इंटरव्यू मना क्यों पूछो जा सके, कुछ भी पूछो जा सके, वो इंटरव्यू है, बोलने की कला पूछी जाती है। वह मेन चीज देखा जाता है कि बंदे को टैकल करने, क्योंकि ये बड़ी भर्ती है। वही बात है, एसआई है, कहीं विवाद हो गया तो उसे एसआई जाके ही तो बोलता है, सारा काम वही करेगा, वही समझाएगा सामने वाले पक्ष को, तो उसको समझाने की कला कैसी है, वो चीजें होती है इसमें। आरएस है तो भी प्रशासनिक है, वही समझाएगा हर चीज को, तो वो प्रेजेंटेशन देखा जाता है। चल, हिंदी ग्रामर में वैसे तो सब कुछ है, फिर भी मैं बता देता हूं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, चारों टॉपिक हो गए। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक। ठीक है, फिर शब्द ज्ञान है, पर्यायवाची, विलोम, शब्दयों, वाक्यांश, यानी पूरी हिंदी ग्रामर है। व्याकरणिक और प्रसर्ग, लिंग, वचन, कारक, पूरा पोर्शन है। शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, विराम चिन्ह है, मुहावरे है, लोकोक्ति है, पारिभाषिक शब्दावली होती है जो प्रशासन में शब्दावली काम आती है। एडजर्न किसे बोला जाता है, द कोर्ट इज एडजर्न, वो शब्द, यानी जिस 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं इसके भी। तो ये हिंदी का है, कितने नंबर का? 200 नंबर का। समझ गए क्या? यानी जब भी आप बहुत सारे बच्चों की थी, और भी कोई प्रश्न है ऐसा ही आरएस के बारे में तो बता दो, कोई समस्या नहीं है बताने में। हाँ, आप हिस्ट्री कम और क्या बोल रहे आगे पता नहीं, कमेंट रुके ही को नहीं। हाँ, तो बहुत से बच्चों के था। तो पुराना हमारे जो बच्चे एसआई का कोर्स ले रखा था उनके अभी हमने इकोनॉमिक्स वाला पार्ट नहीं कराया, हमें ध्यान में है, वो करवा देंगे। दोनों को अभी नए लिए उनको भी करवा देंगे, आरएस और एसआई, क्योंकि इनमें सेम ही सिलेबस है। हाँ, वजन कम बेसी का कोई लिंक नहीं है। वजन कितना ही वो आपको फिजिकली वो 3 स्टेप पार करने, वजन चाहे आपका कितना ही हो, ज्यादा का कोई मतलब नहीं होता यहाँ। ठीक है, यूपीएससी नहीं, राजस्थान एसआई की बात कर रहा हूं मैं, जो अगली साल भर्ती आएगी, इनको ज्वाइनिंग मिल रही है, अगली साल भर्ती आएगी एसआई की। 2 स्टार होते हैं या 2 स्टार, इधर 2 इधर 4 बोल दियो, चाहे 2 बोल दियो, 2 स्टार बोला जाता है। 2 स्टार होता है एसआई सब इंस्पेक्टर, जो एसएचओ या एसएचओ के बराबर होता है वो एसआई। ठीक है, थाना मालिक और आरएस सब जानते ही हो, कौन नहीं जानता। और मैं देख लेता हूं क्या पूछना चाहते हैं, कौन क्या कह रहा है। सब्जेक्ट वाइज किताबें बताओ सर। किताबों का तो कभी फिर फुर्सत से बताना पड़ेगा, देखो इनके लिए, क्योंकि आरएस का तैयारी कर रहे हो तो नॉर्मल ऐसे काम नहीं चलता, अच्छी किताबें पढ़नी पड़ती है आपको, क्योंकि फिर मैन में भी तो वही काम आएगी। और क्या कह रहे हैं,
कमेंट रुक रही नहीं है। मैंने एमएससी बीएड कर रखी है, आरएस की तैयारी करना चाहता हूं, अब ठीक समय है क्या करने के? फिर टीचर की है करनी, बीएड कर रखी है तो अभी टीचर की तैयारी कर लो, फिर बाद में करते रहना। अभी टीचर की भर्ती आई हुई, बड़ी भर्ती है, तो पहले टीचर फिर आरएस बाद में बन जाना, क्योंकि आरएस तो आती रहेगी, बहुत उम्र है, तो अभी 30-40 हजार भर्तियां हुई है, तो एक बार इसमें कर लो, आगे आता रहेगा। कोर्स कितने दिन तक रहेगा? एग्जाम तक रहेगा मुना कोर्स। कमेंट नहीं पटी जरूर है। नेगेटिव मार्किंग है क्या? बिल्कुल नेगेटिव सब में ही होता है, रीट में सही नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी सब में नेगेटिव मार्किंग तो होगी। सर ऐसा ही कि एज 20 ईयर इंटरव्यू तक, अरे तो 20 को मुना तो ग्रेजुएशन करो, 20 साल को तो वेगो, तो इतनी तो योग्यता ही पार कर ले हो तुम। रीट की क्लास कब आती है? अभी तो नहीं आती। एसआई में इंग्लिश है क्या? नहीं है, इंग्लिश नहीं है एसआई के। दिल्ली को पुलिस का कोर्स कब तक रहेगा? वो हमारे ऊपर डिपेंड है, पढ़ा है पढ़े हुए, अब हमारे पर डिपेंड है कब तक पढ़े। ग्राम सेवक की जानकारी देंगे, ग्राम सेवक को भी एक अलग सिलेबस पूरा बनाऊंगा, लेकिन अभी तक ग्राम सेवक को सिलेबस नहीं है इसलिए नहीं बना रहा। और बोलो, और क्या पूछो? सर मैंने गलती से रीट का 599 वाला कोर्स ले लिया, मुझे 900 वाला चाहिए, तो यार अब क्या करा, तो तू बता, गलती क्यों लियो? तो वो छूट के तय, तो कोई नहीं, 50% है, पढ़ ले, या फिर कॉल कर ली, तेरे समाधान कर देना, ठीक है। सर जी ग्राम सेवक के बारे में जानकारी दो। ग्राम सेवक की जानकारी देंगे, सिलेबस आता ही दूंगा, पहले नहीं देंगे, पीछे वाले सिलेबस पे चल रहा है अभी तो कोर्स। हिंदी की कौन सी बुक पढ़े? एक तो ले आओ आप एनसीईआरटी की पहले वाली पुरानी, नेट से डाउनलोड कर लेना। अभी वाली जो है ना वो तो है छोटी साइज की, पुरानी वाली वो A4 साइज की है, वो लेके आना। और उसके बाद में फिर आप किसी की भी पुस्तक पढ़ लो, स्पेशल हिंदी की कोई एक गाइड लेके आ जाओ, बहुत सारी गाइडें हैं मार्केट में, कोई एक लेके आ जाओ सही। एसआई की कट ऑफ कितनी रहती है? अरे कट ऑफ मुना बाप पेपर देखिए बाद में पता लगे कि कट ऑफ कितना रहो, पेपर पर होता है कट ऑफ, पेपर टफ है तो कट ऑफ नीची, और पेपर इजी है तो कट ऑफ ऊंची। आरएस का कोर्स कितने दिनों में करवाओगे? लगभग लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि हम आराम से चलाएंगे इसको, बच्चे आराम से तैयार, हर 2 टॉपिक के बाद टेस्ट लेंगे, तो आराम से पढ़ाते पढ़ाते चलेंगे, तो कम से कम 4 महीने आराम से लेंगे, 4 से 5 महीने में सिलेबस करवाएंगे, मस्ती से करवाएंगे, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन वाले बच्चे ज्यादा जुड़े हुए, तो उनको लेवल बढ़िया तरीके से चलेंगे, अच्छा लेवल कराएंगे, तो टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि भर्ती नहीं है इस वजह से। सर सेकंड ग्रेड कोर्स में जीके या विषय दोनों है क्या? नहीं, अभी जीके है, सब्जेक्ट नहीं है। और बोलो भी, गुरुजी किताबों के नाम बता दो। किताब आप फिर बताऊंगा। इंटरव्यू क्लास, इंटरव्यू लास्ट में हुए। सर एसआई की भर्ती कब आएगी? अगली साल है, कन्फर्म है, 2021 में एसआई की भर्ती आ जाएगी। पेपर तो आउट हुआ कि पढ़ना, पेपर सदा ही आउट होता है, 10% तो गफलाबाजी होती आई है, सदा होती आई है मुना। हाँ आई लव यू सर जी, आई लव यू रे। और कुछ पूछना है क्या? किमी कौन पूछना? किमी पूछना है हैं? ऐप में वीडियो सेव रहेंगे क्या? सेव तो रहेंगे, पहले लाइव चलती है यूट्यूब की तरह, फिर अपलोड होती है वो नाइट में, जैसे आज जो क्लास हुई नाइट में अपलोड होती है। तो अभी तो बैच शुरू ही नहीं किया, अभी एडमिशन चल रहे हैं, क्योंकि एडमिशन कुछ बच्चे लास्ट दिन में लेते हैं, इसलिए 6 तारीख से ही शुरू करेंगे, समझे। और पूछो। आरएस की भर्ती भी आ जानी चाहिए 2021 में, लगभग आरएस की भर्ती आ जाएगी, तो आप एक सेमी सिलेबस है, किसी की तैयारी करो चाहिए। गुरुकुल कब खोल रहे हो? जैसे ही सरकार इजाजत देगी उसके 20-25 दिन बाद। क्यों? क्योंकि जब खोलेंगे तो राजस्थान के 33 जिलों के बच्चे आएंगे, तो बड़ा रिस्की काम होता है, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, समस्या जस की तस ही बनी हुई है। सरकार इजाजत देगी वो एक अलग बात है, लेकिन समस्या वैसे ही है। कॉलेज लेक्चरर का सिलेबस, कॉलेज लेक्चरर का हमने सिर्फ तीसरा पेपर ले रखा है, जिसमें ओनली फॉर जीके का पार्ट आता है 50 नंबर का, वो ठीक है। चलो बच्चों, और भी कोई हो तो नीचे लिख देना, मैं फिर बाद में जवाब दे दूंगा। ओके।